बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व सय्यिदिल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन इस्तन्ना बिसुन्नतिहि व इहतदा बिहदीहि इला यौमिद्दीन अम्मा बअद क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। बरादरान इस्लाम, नाज़रीन किराम, भाई और दोस्तों, ये दूसरी मजलिस है नमाज का सही तरीक़ा के बारे में। और इससे पहले जो मजलिस हुई थी उसमें नमाज पढ़ने का सही तरीक़ा के बारे में चंद बातें हमने पेश किया था और आज की मजलिस में उसका हम तकमील करेंगे। मेरे भाई और दोस्तों, हम यहाँ तक पहुँचे थे कि सजदा कैसे किया जाए और दो सजदे के दरमियान क्या दुआ पढ़ी जाए और उस तरीक़े से दूसरा सजदा भी जब मुकम्मल किया जाए उसके बाद दूसरी रकत के लिए खड़े होते हैं और दूसरी रकत के लिए खड़े होने से पहले खड़े होते वक़्त एक तरीक़ा तो ये है कि डायरेक्ट दूसरी रकत के लिए खड़े हो जाएं और दूसरा तरीक़ा ये है कि थोड़ी देर बैठें, यानी अच्छी तरह से बैठ जाएं और फिर खड़े हों। इसको जलसा इस्तराहत कहते हैं। जलसतुल इस्तराहा क्या सुन्नत है या नहीं है, इस बारे में उलमा कराम के अंदर के दरमियान अगरचे इख्तलाफ है, लेकिन सही बात यह है कि ये सही हदीस से साबित है, लिहाजा अगर इस पर अमल किया जाए तो अच्छा है। मेरे भाई और दोस्तों, दूसरी रकत को भी वैसे ही मुकम्मल करें जैसे पहली रकत को मुकम्मल किए और उसके बाद दो रकत पढ़ने के बाद जब बैठें तो इसको तशहुद कहते हैं। और ये पहली तशहुद है अगर नमाज 3 रकत वाली या 4 रकत वाली है। तशहुद में बैठने का जो तरीक़ा है वो दो तरह का है। एक तरीक़ा है जिसको इफ्तराश कहते हैं और पहली तशहुद में यही तरीक़ा सही है, यही तरीक़ा इख्तियार किया जाता है। और जब दूसरी तशहुद होती है तो उसमें एक इफ्तराश भी है और एक तबर्रुक भी है। मेरे भाई और दोस्तों, इफ्तराश का मतलब ये है कि अपने बाएं पाँव को बिछा करके उस पर बैठें और दाएं पैर को खड़ा रखें। जब तशहुद में बैठें तो इस तरह से बैठें और अपने दोनों हाथों को दोनों घुटनों पर रखें और बाएं हाथ की उंगलियों को सीधी रखें, जबकि दाएं हाथ के तशहुद की उंगली को छोड़ करके सारी उंगलियों को जमा कर लें और तशहुद की उंगली से इशारा करें। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। तशहुद में या तो अपनी उंगली को हरकत देते रहें या खड़ी रखें, दोनों तरीक़ा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। मेरे भाई और दोस्तों, तशहुद में क्या पढ़नी चाहिए? सबसे पहले तहियात पढ़नी चाहिए जो इस तरह से हैं: अत्तहियातु लिल्लाहि अस्सलावातु वत्तय्यबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मेरे भाई और दोस्तों, पहली तशहुद में यहाँ तक पढ़ने के बाद अल्लाहु अकबर कह करके खड़े हो जाएं और तीसरी रकत शुरू करें और तीसरी रकत भी वैसे ही जो है पढ़ें जिस तरह से पहली और दूसरी रकत पढ़े हैं। मेरे भाई और दोस्तों, तीसरी रकत के लिए जब खड़े हों तो उस वक़्त भी अपने दोनों हाथों को कंधों तक उठाए, जिसको रफ़ुल यदैन कहते हैं। वैसे ही रफ़ुल यदैन जिस तरह से तकबीर तहरीमा के वक़्त रफ़ुल यदैन करते हैं। और यह भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, सही हदीस के अंदर, बुखारी शरीफ के अंदर साबित है, इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस से कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तीसरी रकत के लिए उठते थे तब भी अपने दोनों हाथों को कंधों तक उठाते थे या कानों के लौ तक उठाते थे। मेरे भाई और दोस्तों, जब तीसरी रकत मुकम्मल कर लें या चौथी रकत मुकम्मल कर लें, अगर नमाज 4 रकत वाली है तो फिर तशहुद अखीर के लिए बैठें। और तशहुद अखीर में बैठने के लिए जो सुन्नत है वो ये है कि इफ्तराश से बैठें। यानी इफ्तराश कहते हैं कि अपने बाएं पैर को दाएं पैर के अंदर से आगे निकाल दें और अपने सुरैन के बल पर बैठें। इसको इफ्तराश कहते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही हदीस के ज़रिए से साबित हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तशहुद में सलाम होता था उस तशहुद में एक तवर्रुक के साथ ही बैठते थे। मेरे भाई और दोस्तों, तशहुद अखीर में अत्तहियात के बाद
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ते हैं जो इस तरह से हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद शरीफ पढ़ने के बाद आप चाहें तो सलाम फेर सकते हैं, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरूद पढ़ने के बाद भी कुछ दुआएं मरवी हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है कि चाहो तो ये दुआ भी पढ़ सकते हो, जैसे अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्रि व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल मअसमी वल मग़रम। ये दुआ पढ़ने के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीदन लोगों से कहा है कि ये 4 चीज़ों से तुम लोग नमाज के आखिर में पनाह मांगा करो। इसके अलावा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये फरमाया कि नमाज के आखिर में ये दुआ पढ़ना ना भूलना, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यग़फ़िरु ज़ुनूब इल्ला अंत फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदक इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। ये दुआ भी तशहुद के बाद और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने के बाद पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ दुआएं पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप जो भी चाहें रसूल दुनिया और आखिरत की भलाई के बारे में भी कुछ दुआएं आप जो हैं पढ़ सकते हैं। उसके बाद दाईं तरफ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कह कर के सलाम फेरें और बाईं तरफ भी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कह कर के सलाम फेरें, और इस तरह से आप नमाज से फारिग हो जाएंगे। मेरे भाई और दोस्तों, एक बात याद रहे कि तशहुद अव्वल में अगर आप वक्त पाते हैं और तहियात के बाद दरूद शरीफ भी पढ़ लेते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, जैसे कि बाज़ लोग इसमें हर्ज समझते हैं और इसके लिए सजदा सहू लाजिम करार देते हैं। ये गलत है, बल्कि एक हदीस के अंदर साबित है, एक हदीस से साबित होता है कि अगर आप तशहुद के बाद भी दरूद शरीफ पढ़ना चाहें, तशहुद अव्वल में तहियात के बाद भी अगर आप दरूद शरीफ पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ब्रदरान इस्लाम, सलाम फेरने के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो सुन्नत साबित है वो ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम फेरने के बाद अपने मुक्तदियों की तरफ मुतवज्जह होकर के बैठते थे और ज़ोर ज़ोर से अज़कार पढ़ते थे। ज़ोर ज़ोर से अज़कार पढ़ना सुन्नत से साबित है, लिहाजा इसका इनकार नहीं किया जाएगा और ज़ोर ज़ोर से अज़कार पढ़ा जाएगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो अज़कार सलाम के बाद साबित है उसमें तकबीर पढ़ना है। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जो बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, कि हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का इख्तिताम तकबीर के ज़रिए से मालूम होता। इसके अलावा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये भी साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़ते थे। उसके बाद रब्बि अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिका। उसके अलावा इससे पहले ये दुआ भी पढ़ते थे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम। और इसके अलावा ये दुआ भी साबित है जो बुखारी और मुस्लिम में भी है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा आतैता व ला मुअतिया लिमा मनाता व ला यनफउ ज़ल जद्द मिनकल जद्द। और उसके बाद ये भी दुआ साबित है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह व ला नअबुदु इल्ला इय्याह, लहुन निअमतु व लहुल फ़ज़्ल व लहुस सनाउल हसन, ला इलाहा इल्लल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन वलौ करिहल काफ़िरून। और इसी तरीक़े से ये भी साबित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद इन दुआओं के बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह और 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 33 मरतबा अल्लाहु अकबर और उसके आखिर में ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर पढ़ा करते थे। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये भी साबित है कि नमाज के बाद और इन तस्बीहात के बाद यानी अज़कार के बाद आयतुल कुर्सी भी पढ़ा करते थे। साथ साथ ये भी साबित है कि अगर सूरह इखलास और मुआवज़तान यानी कुल हुवल्लाहु अहद और कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास को भी पढ़ा जाए तो ये भी सुन्नत है। ख़ास तौर से मगरिब के बाद और फजर के बाद 3-3 मरतबा पढ़ना और आम नमाजों में 1-1 मरतबा पढ़ना, ये सुन्नत रसूल से साबित है।
میرے بھائی اور دوستو، یہ نماز کی کیفیت اور نماز کا طریقہ، یہ وہ طریقہ ہے جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا گیا ہے اور مختلف حدیث کا نچوڑ اور خلاصہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری نماز قبول ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نمازی بنائے اور نماز کو قائم کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بے نمازی بننے سے بچائے، آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔